हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद आदेश। आज है 16 अक्टूबर। तो चलिए जानना शुरू करते हैं 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया किनको दिया जाएगा? तो ये है माइकल डगलस। ये एक हॉलीवुड अभिनेता हैं और एक फिल्म निर्माता भी हैं। इनको 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, किसको दिया जाएगा? माइकल डगलस को। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। ठीक है, हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सदस्यों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या है इसकी? बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सतत विकास लक्ष्य को शामिल करना। ठीक है, ये है इस बार की थीम। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस पत्रकार का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किस हुए? तो ये है एस सच्चिदानंद मूर्ति का। ठीक है, इनका 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक दिल्ली के प्रतिष्ठित पत्रकार थे। उन्होंने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में कार्य किया और प्रेस काउंसिल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। 2009 में वह लोकसभा प्रेस सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो किनकी मौत हुई है? एस सच्चिदानंद मूर्ति की। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2023 किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो ये प्रदान किए गए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दिए गए। ठीक है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2023 केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रदान किए गए। यह पुरस्कार व्यक्तियों, उद्योगों, संगठनों, संस्थाओं को उनकी बौद्धिक संपदा के सृजन के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कोहिमा। नागालैंड के कोहिमा है, नागालैंड की राजधानी भी कोहिमा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख ठीक है, मंडाविया ने नागालैंड के कोहिमा के फ्रीबागी में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में मिनिएचर ईस्टर्न घाट कहाँ का नया पर्यटन स्थल बना है? तो ये बना है विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल घोषित किया गया है इसे। ये पूर्वी घाट में है। पूर्वी घाट जिन्हें उनके मनोरम परिदृश्य से विविध जैव जंतुओं के लिए जाना जाता है। ठीक है, मिनिएचर ईस्टर्न घाट वन एरिना जो नवंबर 2023 से विशाखापट्टनम में प्रमुख पर्यटन स्थल बन जाएगा। ठीक है, इसको पर्यटन स्थल में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य 5वां वार्षिक रक्षा संवाद संपन्न हुआ है? तो ये भारत और फ्रांस के मध्य 5वां वार्षिक रक्षा संवाद 11 अक्टूबर 2023 को पेरिस में संपन्न हुआ। इसमें भारत की तरफ से भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बलों के मंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो ने मुलाकात की एक दूसरे से। ठीक है, इसमें ये दोनों लोग शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है,
उत्तर प्रदेश को टेली प्रौद्योगिकी आधारित मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवा टेली मानस के संचालन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोहल ने इसे प्राप्त किया है। यह पुरस्कार मानसिक स्वास्थ्य के प्रति यूपी के समर्पण और नागरिकों को प्रदान की जाने वाली अमूल्य सेवा का एक प्रमाण है। ठीक है, ये चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये हो गई है अब 37%। ठीक है, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है किसने जारी की? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने। कौन सी रिपोर्ट जारी की? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जारी की, जिससे पता चलता है कि देश में महिला श्रम बल भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। 2023 में यह दर 4.2 अंक सुधरकर कितनी हो गई है? 37% हो गई है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किस देश की यात्रा की? तो ये की इन्होंने किर्गिस्तान की। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्री है, इसकी इन्होंने यात्रा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में किर्गिस्तान पहुंचे। उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। ठीक है, क्योंकि किर्गिस्तान आईसीसी का सदस्य नहीं है, तो वह पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए उसके फैसले को लेकर बाध्य भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध काजू को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है गोवा के। गोवा के प्रसिद्ध काजू को हाल ही में जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेटर प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 और आखिरी क्वेश्चन आज का। हाल ही में इसरो ने अपना दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया है? तो ये क्या है? थुथुकुडी में। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। थुथुकुडी ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो यहाँ पर इसरो ने अपना दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया है। तो ये थे आज के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स के सवाल। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।